आइंस्टीन दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। अतः बहुत सी विचारधाराएं स्वयं की बातों को वजन देने के लिए आइंस्टीन की बातों का उद्धरण देती चली आई हैं। अपनी सहूलियतों के अनुसार कुछ लोग उन्हें आस्तिक मानते हैं तो कुछ उन्हें नास्तिक। इस एपिसोड में हम ईश्वर के प्रति आइंस्टीन के दृष्टिकोण को उन्हीं की बातों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आइंस्टीन का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, किंतु उनके माता पिता नास्तिक थे। आइंस्टीन अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में लिखते हैं, एक यहूदी किंतु अधार्मिक माता पिता का बच्चा होने के बावजूद मैं बचपन में अति धार्मिक था, किंतु 12 साल का होते होते मेरी धार्मिकता समाप्त हो गई और वैज्ञानिक पुस्तकें पढ़ने के कारण मुझे जल्द ही समझ आया कि इन बाइबल की कहानियों में बहुत कुछ सत्य नहीं है। इसका परिणाम यह निकला कि मैं निरंकुश उन्मुक्त चिंतन में इस धारणा के साथ लिप्त हो गया कि राज्य द्वारा जानबूझकर युवाओं को धोखा देने के लिए रचा गया यह एक झूठ है। यह एक कुचलने वाली धारणा थी। इस अनुभव ने मुझे प्रत्येक प्रकार की सत्ता के प्रति संदेहों से भर दिया। एक संदेहास्पद रवैया जिसने इस ओर यकीन पक्का किया कि हम एक विशिष्ट सामाजिक परिवेश में जीवित थे। एक ऐसा रवैया जिसने मुझे फिर कभी नहीं छोड़ा। हालांकि बाद में इसने मुझे कारणात्मक संबंधों को समझने में गहरी अंतर्दृष्टि विकसित की। आइंस्टीन की इन बातों से स्पष्ट है कि आइंस्टीन बचपन में धार्मिक थे, किंतु धीरे धीरे वह नास्तिकता की ओर बढ़ चले। आइंस्टीन ने दार्शनिक एरिक गुडकिंड की पुस्तक चूज लाइफ को पढ़ा और जनवरी 1954 में गुडकिंड को एक पत्र लिखा। यह पत्र गॉड लेटर के नाम से जाना गया और वर्ष 2008 में यह पत्र $2.9 मिलियन में बिका। इसमें उन्होंने लिखा था, मेरे लिए ईश्वर शब्द का अर्थ और कुछ नहीं बल्कि अभिव्यक्ति और इंसान की कमजोरी का प्रतीक है। बाइबल आदरणीय किंतु आदिम है। वह ऐसी किंवदंतियों का संग्रह है जो बहुत बचकानी है। वे आगे लिखते हैं, कोई व्याख्या नहीं है, ना ही कोई रहस्य अहमियत रखता है जो मेरे इस रुख में बदलाव ला सके। ईश्वर और नैतिकता के संबंध में वे कहते हैं, अगर इंसान केवल इसलिए विनम्र है क्योंकि वे सजा से डरते हैं और उन्हें अपनी भलाई के बदले किसी दैवीय इनाम की उम्मीद है, तो ये जानकर मुझे बेहद निराशा होगी कि मानव सभ्यता में दुनिया भर के धर्मों का बस यही योगदान रहा है। मैं ऐसे किसी व्यक्तिगत इंसान की कल्पना भी नहीं कर पाता जो किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी रोजमर्रा के कामकाज को निर्देशित करता हो, या फिर वह एक सर्वोच्च न्यायाधीश की तरह किसी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो और अपने ही हाथों से रचे गए प्राणियों के बारे में फैसले लेता हो। मैं ऐसा इस सच को समझने के बावजूद भी नहीं कर पाता कि आधुनिक विज्ञान के कार्य कारण की मशीनी सिद्धांत को काफी हद तक शक का फायदा मिला हुआ है। मेरी धार्मिकता उस अनंत उत्साह की विनम्र प्रशंसा में है जो हमारी कमजोर और क्षणभंगुर समझ के बावजूद थोड़ा बहुत हम सब में मौजूद है। नैतिकता सर्वोच्च प्राथमिकता की चीज है, लेकिन केवल हमारे लिए, ईश्वर के लिए नहीं। एक अन्य जगह वे लिखते हैं, ऐसी कोई चीज ईश्वर कैसे हो सकती है जो अपनी ही रचना को पुरस्कृत करे या फिर उसके विनाश पर उतारू हो जाए। मैं ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जिसके उद्देश्य में हम अपनी कामनाओं के प्रतिरूप तलाशते हैं। संक्षेप में, ईश्वर और कुछ नहीं बल्कि शुद्ध मानवीय इच्छाओं का ही प्रतिबिंब है। आइंस्टीन पुनर्जन्म व आत्मा के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते थे। वे कहते हैं, मैं ऐसे ईश्वर को तवज्जो नहीं दे सकता जो हम मानवों जैसी दी अनुभूतियों और क्रोध, अहंकार, नफरत जैसी तमाम बुराइयों से भरा है। मैं आत्मा के विचार को नहीं मानता और ना ये मानना चाहूँगा कि अपनी भौतिक मृत्यु के बाद भी कोई वजूद में है। कोई अपने वाहियात अभिमान या किसी धार्मिक डर की वजह से अगर ऐसा नहीं मानना चाहता तो ना माने। मैं तो मानवीय चेतना, जीवन की चिरंतन रहस्य और वर्तमान विश्व जैसा भी है, उसकी विविधता और संरचना से ही खुश हूँ। ये सृष्टि एक मिली जुली कोशिश का नतीजा है
सूक्ष्म से सूक्ष्म कण ने भी नियमबद्ध होकर बेहद तार्किक ढंग से एक साथ सम्मिलित होकर इस अनंत सृष्टि को रचने में अपना पुरजोर योगदान किया है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड इसी मिलीजुली कोशिश और कुछ प्राकृतिक नियमों का उद्घोष भर है, जिसे आप हर दिन अपने आसपास बिल्कुल साफ देख और छू कर महसूस करते हैं। आइंस्टीन ने स्वयं के यहूदी धर्म के बारे में भी चर्चा की है और इसे उन्होंने अंधविश्वास पर आधारित बताकर खारिज कर दी। वे कहते हैं, मुझे खुशी है मैं यहूदी समुदाय का हिस्सा हूँ, लेकिन ये धर्म भी किसी धर्म से अलग नहीं है। आइंस्टीन का नाम लेकर स्वयं को सही साबित करने वालों के लिए वे कहते हैं, सच्चाई तो ये है कि मेरे धार्मिक विश्वासों के बारे में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वे एक झूठ के अलावा और कुछ नहीं। एक ऐसा झूठ जिसे बार बार योजनाबद्ध तरीके से दोहराया जाता है। मैं दुनिया के किसी पंथ या समूह के व्यक्तिगत ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और मैंने कभी इससे इनकार नहीं किया, बल्कि हर बार और भी जोरदार तरीके से इसकी घोषणा की। अगर मुझ में धार्मिकता का कोई भी अंश है तो वह इस दुनिया के लिए असीमित प्रेम व सम्मान है, जिसके कुछ ही रहस्यों को विज्ञान अब तक समझने में सफल रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हैं, वैज्ञानिक शोध इस विचार पर आधारित होते हैं कि हमारे आसपास और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटता है उसके लिए प्रकृति के नियम ही जिम्मेदार होते हैं। यहाँ तक कि हमारे क्रियाकलाप भी इन्हीं नियमों से तय होते हैं। इसलिए एक रिसर्च साइंटिस्ट शायद ही कभी ये यकीन करने को तैयार हो कि हमारे आसपास की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटने वाली घटनाएं किसी प्रार्थना या फिर किसी सर्वशक्तिमान की इच्छा से प्रभावित होती हैं। वर्ष 1947 में लिखे एक पत्र में वे लिखते हैं, किसी व्यक्तिगत ईश्वर का विचार एक एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे मैं गंभीरता से नहीं लेता। दिसंबर वर्ष 1952 में बीट्राइस फ्रोहलिच को लिखे एक पत्र में वे कहते हैं, एक व्यक्तिगत ईश्वर का विचार मेरी समझ से परे है और मुझे यह बचकाना लगता है। अब तक की गई बातों से ऐसा लगता है कि मानो आइंस्टीन एक घोर नास्तिक हो, किंतु एक उक्ति में वे यह भी लिखते हैं, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इस तरह हम देखते हैं कि एक तरफ तो आइंस्टीन धर्म का घोर विरोध कर रहे हैं, किंतु दूसरी तरफ बिल्कुल विपरीत बात भी कर रहे हैं। पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ द ग्रेट में दिए गए इंटरव्यू में ईश्वर के संबंध में अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आइंस्टीन कहते हैं, आपका प्रश्न दुनिया का जटिलतम प्रश्न है। यह एक ऐसा सवाल नहीं है जिसका हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। मैं नास्तिक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या मैं स्वयं को एक सर्वेश्वरवादी के रूप में परिभाषित कर सकता हूँ। इसमें शामिल समस्या हमारी सीमित समझ से परे है। क्या मैं दृष्टांत के साथ जवाब नहीं दे सकता? मानव मन चाहे कितना भी प्रशिक्षित क्यों न हो, ब्रह्मांड को समझ नहीं सकता। हम उस नादान बच्चे की तरह हैं जो एक ऐसे विशाल पुस्तकालय में प्रवेश कर रहा है जिसकी दीवारें छतों तक विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों से आच्छादित हैं। बच्चा जानता है कि किसी न किसी ने तो इन किताबों को लिखा ही होगा, किंतु वह यह नहीं जानता कि कौन और किसने इन्हें लिखा। वह उस भाषा को भी नहीं समझता जिसमें वे लिखी गई हैं। बच्चा किताबों के क्रम में एक निश्चित व्यवस्था को देखता है, एक रहस्यमय क्रम जिसे वह समझ नहीं पाता, किंतु उस पर वह फीके मन से संदेह करता है। ये मुझे लगता है ईश्वर के प्रति मानवीय मन का सबसे महानतम व सुसंस्कृत दृष्टिकोण है। हम आश्चर्यजनक रूप से क्रमबद्ध ब्रह्मांड को देखते हैं जो कि निश्चित नियमों का पालन कर रहा है, किंतु हम उन नियमों को बहुत ही अल्प समझते हैं। आइंस्टीन की इन बातों से स्पष्ट है कि वे स्वयं को नास्तिक नहीं मानते। वे कहते हैं, मैं नास्तिक नहीं हूं, बेहतर होगा आप मुझे अज्ञेयवादी कहें। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर के होने या ना होने के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। नास्तिकों से अलग वे अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि मेरे विचार से व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा बिल्कुल बचकानी है।
लेकिन मैं व्यावसायिक नास्तिकों के उन दिग्विजयकारी उत्साह में भागीदारी नहीं करना चाहता, जो अपनी बात मनवाने के जुनून से भरकर नौजवानों से उनके धार्मिक विश्वासों को छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। बल्कि मैं प्रकृति को समझने में अपनी बौद्धिक व मानवीय कमियों के साथ विनम्रता भरे व्यवहार को प्राथमिकता दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ईश्वर ने ये दुनिया कैसे बनाई, लेकिन मेरी रुचि किसी इस या उस धार्मिक ग्रंथ में लिखी बातों पर आधारित या किसी ऐसी या वैसी अद्भुत और चमत्कारिक घटना को समझने में नहीं है। मैं ईश्वर के विचार समझना चाहता हूं। एक जापानीज पत्रिका काइजो में वे कहते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान लोगों को कारण और प्रभाव के संदर्भ में चीजों को सोचने और देखने के लिए प्रोत्साहित करके अंधविश्वास को कम कर सकते हैं। निश्चित ही यह एक दृढ़ विश्वास है कि धार्मिक भावनाओं के सदृश्य इस संसार की तर्क संगतता और बोधगम्यता अन्य क्रम के सभी वैज्ञानिक कार्यों के पीछे निहित है। यह दृढ़ विश्वास, एक विश्वास जो एक गूढ़ भावना से जुड़ा है, एक श्रेष्ठ दिमाग में जो स्वयं को अनुभव की दुनिया में प्रकट करता है, ईश्वर की मेरी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। आम बोलचाल में इसे सर्वेश्वरवाद कह सकते हैं। 24 अप्रैल 1929 आइंस्टीन ने रबी हर्बर्ट गोल्डस्टीन को लिखा, मैं स्पिनोजा के ईश्वर में विश्वास करता हूँ, जो अपने आप में मौजूद सभी चीज़ों से सामंजस्य को प्रकट करता है, ना कि उस ईश्वर में जो भाग्य और मानव जाति के कृत्यों से स्वयं को चिंतित करता है। वे कहते हैं, मेरे विचार स्पिनोजा के करीब हैं। व्यवस्था की तार्किक सरलता में सुंदरता और विश्वास के लिए प्रशंसा, जिसे हम विनम्रता पूर्वक और केवल अपूर्ण रूप से समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने अपूर्ण ज्ञान और समझ के साथ खुद को संतुष्ट करना होगा। मूल्यों व दायित्वों को विशुद्ध रूप से मानवीय समस्या मानना होगा, सभी मानवीय समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण। स्पिनोजा एक सर्वेश्वरवादी दार्शनिक थे, और क्योंकि सर्वेश्वरवाद ईसाई धर्म दर्शन के विरुद्ध था, अतः उन्हें 1656 ईस्वी में यहूदी धर्म संघ से निकाल दिया गया था। उस समय के पाश्चात्य सभ्यता के लोग उनके सर्वेश्वरवाद को ठीक से समझ ना सके, अतः धर्म मीमांसा के दृष्टिकोण से बहुधा उन्हें अनीश्वरवादी कहते। धर्म मीमांसा में पाश्चात्य विचारक ईश्वरवाद को अपनाते आए हैं, और पूर्वीय विशेषकर भारतीय परंपरा में सर्वेश्वरवाद को प्रधानता दी गई। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद असल में पूर्वीय व पाश्चात्य विचारधाराओं का बेजोड़ मिश्रण है, जिसे पाश्चात्य ईश्वरवाद से मेल न खाने के कारण अनीश्वरवाद समझा गया, पर वास्तव में सर्वेश्वरवादी ईश्वर के साथ अनन्य संबंध रखता है, सभी वस्तुओं को ईश्वरमय समझता है। पतंगों के समान ईश्वर रूपी दीप शिखा पर ईश्वरीय प्रेम से व्याकुल होकर अपनी आहुति चढ़ा देता है। ऐसे ईश्वरोन्मत्त व्यक्ति को अनीश्वरवादी कहना असंगत है। यही कारण है कि बाद में लोगों ने स्पिनोजा को ईश्वर मदान्ध भी कहा है। आइंस्टीन भी ईश्वर के इसी रूप के समर्थक थे। आइंस्टीन का ईश्वर भी किसी धर्म विशेष से नहीं बंधा है, वह असीम और सर्वव्यापी है, वह कण-कण में व्याप्त है। वे आगे कहते हैं, ब्रह्मांड की तारतम्यता को देखते हुए जिसे मैं अपनी सीमित समझ से देख रहा हूँ, अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन एक बात जो मुझे गुस्सा दिलाती है वह यह है कि वे अपनी बातों को साबित करने के लिए मेरा उद्धरण देते हैं। इस तरह आइंस्टीन ना तो एक नास्तिक थे और ना ही विभिन्न धर्मों के ईश्वरों पर विश्वास करने वाले। ईश्वर के संबंध में उनका अपना एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। यही कारण है कि जब हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया तो आइंस्टीन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति अथवा उसका संवेग किसी एक समय काल में इन दोनों में से किसी एक का ही सटीक मापन किया जा सकता है। आइंस्टीन अनिश्चितता में कतई विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासा फेंकने जैसा खेल नहीं खेलता। बाद में आइंस्टीन की कही इस बात के जवाब में नील्स बोर ने पूछा, भगवान को यह बताने वाले तुम कौन होते हो?
कि उसे क्या करना है। वर्षों बाद इस विवाद में स्टीफन हॉकिंस भी कूद पड़े। उनका कहना था, ईश्वर पासों का खेल तो खेलता ही है, वह यदा कदा पासों को वहां फेंकता है जहां उन्हें कोई देख नहीं सकता। जहां तक आइंस्टीन का सवाल है, ईश्वर के विषय में अपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, वे ताकतें सब कुछ तय करती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तारे से लेकर कीट तक यह सभी के लिए है। एक अदृश्य ताकत की रहस्यमयी तान पर प्राणी, वनस्पतियां या ब्रह्मांड की धूल हम सभी नाचते हैं। आइंस्टीन आगे कहते हैं कि इतनी तरक्की और इतने आधुनिक ज्ञान के बाद भी हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मानव विकासवाद की शुरुआत से लेकर अब तक अर्जित हमारा सारा ज्ञान किसी स्कूल के बच्चे जैसा ही है। संभवतः भविष्य में इसमें कुछ और इजाफा हो, हम कई नई बातें जान जाएं, लेकिन फिर भी चीज़ों की असली प्रकृति कुछ ऐसा रहस्य है जिसे हम शायद कभी नहीं जान सकेंगे, कभी नहीं।